तुमसे ही मिली खुशियाँ, तुमसे जिंदगानी है। कभी सोचा न था मैंने, तूने वो कर डाला है। कभी सोचा न था मैंने, तूने वो कर डाला है। तूने मेरे जीने का अंदाज बदल डाला। तूने मेरे जीने का अंदाज बदल डाला। तेरी महिमा गाई तो पहचान ये पाई है। तेरी महिमा गाई तो पहचान ये पाई है। जो कुछ भी मैं हूँ गुरुवर, तेरी मेहरबानी है। तुमसे ही मिली खुशियाँ, तुमसे जिंदगानी है। सुना मेरा जीवन था, तू बन के बहार मिला। सुना मेरा जीवन था, तू बन के बहार मिला। मेरी नाव भंवर में थी, बन के पतवार मिला। मेरी नाव भंवर में थी, बन के पतवार मिला। पहले गम के आंसू थे, अब खुशियाँ आई है। पहले गम के आंसू थे, अब खुशियाँ आई है। जो कुछ भी मैं हूँ गुरुवर, तेरी मेहरबानी है। तुमसे ही मिली खुशियाँ, तुमसे जिंदगानी है। तुमने ज्ञान जगाया है, भक्ति भी जगानी है। तूने ज्ञान जगाया है, भक्ति भी जगाई है। हम भक्तों की तूने तकदीर बनाई है। हम भक्तों की तूने तकदीर बनाई है। तेरी शरण में रहना है, तुमसे प्रीत लगाई है। तेरी शरण में रहना है, तुमसे प्रीत लगाई है। जो कुछ भी मैं हूँ गुरुवर, तेरी मेहरबानी है। तुमसे ही मिली खुशियाँ, तुमसे जिंदगानी है। तुमसे ही मिली खुशियाँ, तुमसे जिंदगानी है। गुड़िया आंटी, जय सदगुरु की एक बात शेयर करनी थी। हाँ जी बोलो। कैसा था कि बहुत दिन से जो है मैंने देखा कि मैं भजन नहीं गा पाती हूँ सत्संग के दौरान। तो हालांकि महिमा जो होती है गुरु जी की बोलती हूँ, तो भजन मतलब शायद हो गया मुझे 7-8 महीने से मैंने भजन नहीं सत्संग के दौरान गाया है। वैसे तो मैं अपना गुनगुनाती हूँ जब गुरु जी का शाम को पूजा करती हूँ। तो कई बार नहीं अच्छा इस बार गाएंगे, लेकिन फिर कुछ बच्चे रोने लगे या कुछ होने लगा तो नहीं हो पाया।
को सपने में लक्ष्मी आंटी आई और कहती है कि शायद घर पे थी, कहाँ पे थी ये नहीं पता, लेकिन वो कहती है कि तुम लोग भजन सुनाओ। तो हम बैठे थे तो हमने भजन सुनाया, कभी भस्मों के वस्त्र है वाला बैल वाला भजन जो गुरु जी सुनते थे, तो वो गाया और मेरी मदर इन लॉ ने भी एक भजन गाया। तो मेरे मन में प्रेरणा उठी कि इस बार जो है मैं सत्संग में जरूर एक वही वाला भजन जो लक्ष्मी आंटी को सपने में सुनाया था उनके, तो मैं सुनाऊंगी। तो अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं? कृष्णा की सुनाओ। सुनाओ जी। कभी भस्मों के वस्त्र है, कभी मुंडों की माला है, कभी भस्मों के वस्त्र है, कभी मुंडों की माला है, कभी ओढ़े है बागंबर, कभी तन मेघशाला है, कभी ओढ़े है बागंबर, कभी तन मेघशाला है। चढ़ाया जिसने लोटा जल, हुए वश में उसी नर के। चढ़ाया जिसने लोटा जल, हुए वश में उसी नर के। इसी से आपको संसार कहता भोला भाला है, इसी से आपको संसार कहता भोला भाला है। कभी भस्मों के वस्त्र है, कभी मुंडों की माला है। विराजे गौरी जा पाए, लिए गोदी में गणपति को। विराजे गौरी जा पाए, लिए गोदी में गणपति को। सवारी बैल की संसार कहता बैल वाला है, सवारी बैल की संसार कहता बैल वाला है। कभी तन में तुम्हारे नाथ लिपटा नाग काला है, कभी भस्मों के वस्त्र है, कभी मुंडों की माला है। तुम्हारे पद की अर्जी लगी है एक मुद्दत से, तुम्हारे पद की अर्जी लगी है एक मुद्दत से। सही तुम बिन न शिव जी और कोई करने वाला है, सही तुम बिन न शिव जी और कोई करने वाला है। कभी भस्मों के वस्त्र है, कभी मुंडों की माला है, कभी ओढ़े है बागंबर, कभी तन मेघशाला है। जय सतगुरु। बहुत बढ़िया, जय सतगुरु। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए
ध्यान तो गुरु जी में ही लगा रहता है ना, अपनी किसी और लिंक में फंसकर अगर हम भूलते हैं तो वो गलत है। बट ये तो कर्तव्य कर रहे हैं ऊपर से, वो भी कर्तव्य है, तो उसमें चित्त तो अंदर में लगा ही रहता है ना भगवान में। तो जरूरी नहीं कि भजन गाए या क्या करे, कुछ भी जरूरी नहीं, चित्त की डोर बस भगवान से लगी हो, वही सबसे बड़ी चीज है, सबसे। इसीलिए बोले कभी बैठा हुआ होता है कोई सत्संग में, कथा में, उसके बाद भी उसे नरक मिला, कोई बैठ मिला, तो ये तो चित्त वृत्ति का सवाल है। हमारी चित्त वृत्ति भगवान में है, चित्त में भगवान है, लेकिन क्या करें, सामने की जो ड्यूटीज है वो दूसरे तरह की। एक होता है आसक्ति, ड्यूटी कुछ नहीं है, लेकिन हम अपनी जबरदस्ती दिखा के ड्यूटी जो है ना सत्संग नहीं करना है। और एक होता है कि हम कर रहे हैं, चित्त में हमारे भगवान है, लेकिन सामने कुछ ऐसे धर्म, ऐसे कर्तव्य हैं जिनके बिना नहीं काम, तो वो उसमें कभी भी गुरु जी नाराज नहीं होते, कभी भी नाराज नहीं। चित्त की दर हम लोग नहीं जा पाते थे, का चित्त तो तुम्हारा मेरे में लगा रहता है, अच्छा है, बंधन है तो तुम लगी हो मेरे में, गुरु जी ऐसे बोलते थे, बंधन है तो तुम मेरे में लगी हो, बंधन नहीं हो तो तुम अभी फ्रीडम हो तो तुम जो है ना इधर उधर जाओगी। तो ये फ्रीडम नहीं हो पाती है बच्चों के कारण या किसी और बात के कारण, तो ये कृपा है गुरु जी की, बंधन। हाँ, नहीं तो छुट्टा मन होता है ना, तो वो जबरदस्ती के काम निकाल के, जबरदस्ती की बातें निकाल के सत्संग नहीं करता है, थक गए हैं, लेटे हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या कर, मन की खुराफात है। चित्त वृत्ति भगवान में नहीं है, चित्त वृत्ति संसार में, बात चित्त वृत्ति की है। चित्त कहाँ है? वृत्ति संसार में की वृत्ति भगवान में लगी। एक गुरु जी की एक महिमा है जो कि वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी जो चल रही है वो शेप अप होने वाली है, तो मैं सबको महिमा गुरु जी की शेयर करूंगी, एक जो भी चल रही है वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, से सबका उसकी प्रगति होती है, बढ़िया लगता है। कल उसका वर्तिका का भी सुना, कितना अच्छा लगा, बड़े दिमाग को बड़ा चैन मिलता है, सब बच्चे अच्छे लगे हुए होते हैं, सबको मिल रही है, साथ में गुरु जी घूमनी है सबके साथ में, गुरु जी देखते रहते हैं कि काम क्या हो रहा है। बस चित्त भगवान में लगाए। गुरु बसानो कल्याण रे, रोम रोम में गुरु बसानो हो जाए कल्याण रे, बिना गुरु के नहीं किसी का, बिना गुरु के नहीं किसी का, मिटना है अज्ञान रे, गुरु बसा लो हो जाए कल्याण रे, गुरु बसा लो, गुरु हुए अवतरित धरा पर, जग का पालन करने को, गुरु हुए अवतरित धरा पर, जग का पालन करने को, नींद में सोए जीवो
में गुरु बसा लो, हो जाए कल्याण रे। बिना गुरु के नहीं किसी का, बिना गुरु के नहीं किसी का, मिटता है अज्ञान रे। रोम रोम में गुरु बसा लो, ज्ञान दीप ले गुरु खड़े, तिमिर तेरा रहने को। ज्ञान दीप ले गुरु खड़े, तिमिर तेरा रहने को। तू भी झट ले लाभ दीप का, मन में उजाला भरने को। तू भी झट ले लाभ दीप का, मन में उजाला करने को। गफलत में ना समय गवाओ, गफलत में ना समय गवाओ। रोम में गुरु रमा ले रे, गुरु बसा लो, हो जाए कल्याण रे। बिना गुरु के नहीं किसी का, बिना गुरु के नहीं किसी का, मिटता है अज्ञान रे। रोम रोम में गुरु बसा लो, सफल तुम्हारा होगा जीवन। रोम में गुरु बसाने से सफल तुम्हारा होगा जीवन। रोम में गुरु बसाने से यश वैभव में गुरु बसाने से यश वैभव भी तभी मिलेगा। मन में गुरु बसाने से जागो जागो भोले प्राणी, जागो जागो भोले आए गुरु जगाने रे। रोम रोम में गुरु बसा लो, हो जाए कल्याण रे। रोम रोम में गुरु बसा लो, हो जाए कल्याण रे। बिना गुरु के नहीं किसी का, बिना गुरु के नहीं किसी का, मिटता है अज्ञान रे। रोम रोम में गुरु बसा लो। रोम रोम में तुम लोगों ने तो जैसे जो भी बच्चे हुए हैं पहले और गुरु जी के पास सामने ही हुए हैं, उन बच्चों को तो कुछ भी अपने को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो तो गुरु ही को जानते हैं, उन्हें तो सिर्फ गुरु ही पता है, क्योंकि उनकी आंखें ही खुली, गुरु और सामने गुरु था। तो बोले क्या करा जा सकता है, वो तो उनके अंदर तो गुरु है। हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के बहुत कुछ पहले और बस गया था। हम लोग को गुरु काफी देर से मिले, तुम लोगों को तो ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बस, तो फिर भी
करना है सत्संग नियम से, भले वो हफ्ते में एक दिन का दिन चुनो, वो जरूरी है। हफ्ते में एक दिन चुनो, लेकिन उसमें कटिबद्ध होकर बैठो। कभी, क्योंकि उससे ये नहीं कि कटिबद्ध होने से, उससे ये पता चलता है कि सब करने वाले गुरु हैं। क्योंकि जब हमें सफलताएं मिलती हैं, बहुत कुछ होता है हमारे जीवन में, तो हमें अपना अहंकार चढ़ जाता है, हम कुछ करने वाले हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हम बहुत लायक हैं, ये सब अंदर में होने लगता है। तो उसके लिए जब हम कटिबद्ध होकर बैठते हैं, तब कभी कटिबद्ध होने में ये तो पक्की बात है कि बहुत समय ऐसा होता है कि उसी दिन कोई जरूरी काम आ जाता है, उसी दिन कोई जरूरी वो हो जाता है, उसको हम गुरु के कारण छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं उनसे कभी नुकसान नहीं होता है, काम बनते हैं। तो हमें महसूस होता है कि अरे हम सोच रहे थे हम करने वाले हैं, लेकिन सारे काम तो भगवान करने वाला है, हम तो निमित्त मात्र हैं बस। तो इसलिए जो है ना, एक टाइम जरूर, एक दिन जरूर निश्चित होना चाहिए हफ्ते में, 15 दिन में, जहाँ हम कटिबद्ध होकर बैठे सत्संग में, ताकि उससे हमें महसूस होता है, उससे ये अनुभव होता है कि हम और तुम कुछ नहीं करने वाले, सारा काम भगवान करता है, उसकी मर्जी से होता है। हम लोगों को जो आने लगता है ना कि हम बहुत काबिल हैं या हमसे हो रहा है, ये अभिमान स्वाभाविक है, बड़ा देर के तल पर आना बहुत स्वाभाविक है। तो बस उसी में अनुभव होता है कि सब गुरु जी की कृपा का है। कहते हैं सब है तुम्हारी अमानत का डेरा, जो कुछ भी जीवन में मिला है वो सब गुरु की अमानत का डेरा है, और कुछ नहीं। वो डेरा जमाए है अपनी कृपा का, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ दिख रहा है, सब सधा हुआ दिख रहा है, आफतें होते हुए भी सब सधा है, ये सब उसकी अमानत है। तो उसने ही हमें कृपा कर करके हमको दिया है सब कुछ, हमारे अपनी किसी भी कर्म का फल नहीं है। हम इसलिए अभिमान से ही बस बचे रहना होता है, इसीलिए सत्संग की जरूरत होती है। क्योंकि बहुत बार के अनुभव में कि गुरु जी के विचार से जिस बात को सत्संग के लिए समय जिस बात को छोड़ा, वो काम इतनी सहजता से हो गया कि जिसके लिए ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते, वो काम सत्संग में बैठे थे तो अपने आप सध गया। तो इससे पता चलता है कि गुरु जी से ही सब सदा है, हमसे और तुमसे नहीं। ये अनुभव करने के लिए सत्संग जरूरी होता है, और नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि हमसे हुआ या सफल फलाने से हुआ या भगवान से। ऊपर से हम भगवान करते नहीं, अंदर अंदर या तो दूसरे के नाम की माला जपते हैं या अपने नाम की माला जपते हैं। ये होता है, बड़ा अंदरूनी गति का है ये, बड़ी अंदरूनी गति, किसी से कुछ नहीं होता है, सब भगवान से होता है। ये धारणा अपने अंदर दृढ़ हो जाए, इसके लिए सत्संग में बैठना जरूरी होता है। कटिबद्ध होकर भगवान उसी समय सारी परीक्षाएं ले लेता है, उसी नियम में। कहानी की एक दिया बुझाया जाता था, एक जलाने जाता था। नास्तिक का जो बुझाता था, आस्तिक जलाता था। लेकिन आस्तिक ने एक दिन हवा पानी देख के, आंधी पानी देख के अपना नियम तोड़ दिया, नहीं गया। नास्तिक ने जलन के मारे ही सोचा कि नहीं, वो जरूर आया होगा, जब लाने दिया, मैं बुझाने भी जरूर दूंगा, जो कुछ हो देखा जाएगा। तो गया तो उसको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आंधी पानी में कहाँ दिया होता, अंधेरा भी था। तो अरे उसने तो किया, उसने पेशाब कर दी कि उसने, मैं पेशाब से बुझाऊंगा, अपना नियम तो पूरा करूंगा। नियम पूरा किया, भगवान उसके लिए प्रकट हो गया। तुमने गाया ना, बड़ा भोला भाला है, कभी भस्मों के वस्त्र है, कभी गले में नाग लिपटा है, काला है, सब है, बड़ी जल्दी रीझ से जाता है। वो भोला वाला, ऐसे भगवान भोला वाला है। चाहे नाम उसका शिव रखो, राम रखो या गुरु, कुछ भी नाम रखो, है वो बहुत भोला, नियम से रीझ जाता है, विचार से रीझ जाता है, उसके विचार को अपना वो रीझ जाता है।
जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब एक राम की कृपा हम पे होती है, राम नाम नहीं है, राम नाम मेरे हो सकता है, मेरे लिए राम का नाम मेरा गुरु, किसी के लिए राम का नाम भगवान का नाम उसका शंकर हो, किसी के लिए कुछ हो, सबका अलग अलग है, लेकिन पावर तो वही है ना, एक ही पावर है। कोई खुदा कहता है, कोई भगवान बोलता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो सब पावर तो एक ही है। हम जिस नाम से पुकारे, हमारी आस्था जिसमें भी हो, पावर काम करती है हमारे लिए भी, तुम्हारे लिए भी। पावर पे विश्वास हो,